हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक एमबीए एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो एक ही बात करने लगते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग। भाई तेरी प्रोफाइल क्या है, तेरे 10 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स क्या है, तेरा गैप ईयर कितना है। एंड इस प्रोफाइल बिल्डिंग के चक्कर में जितने भी कैट एमबीए एस्पिरेंट्स है वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने वाला हूं, साथ में जो प्रोफाइल बिल्डिंग के रिलेटेड आपके माइंड में कुछ मिथ बने हुए हैं उनको ब्रेक करने वाला हूं, ताकि आप इवेलुएट कर पाओ कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही है या फिर चेंज करने की जरूरत है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी जितनी भी कैट एमबीए रिलेटेड वीडियोस हैं, चाहे वो रिवीजन वीडियोस हो, स्ट्रैटेजी वीडियोस हो, प्रोफाइल रिलेटेड वीडियोस हो, या फिर आपका प्रिपरेशन प्लान्स हो, टाइम टेबल्स हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे हम डेली बेसिस पे वोकैब वर्ड ऑफ द डे डालते हैं, क्वांट के शॉर्टकट्स डालते हैं, करंट अफेयर्स डालते हैं। तो चैनल को फॉलो कर सकते हो, काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोफाइल का फंडा क्या है, तो अमेजिंग प्रोफाइल, गुड प्रोफाइल, एवरेज प्रोफाइल, तीन कैटेगरीज में मैंने आपकी प्रोफाइल को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले नीचे मुझे कमेंट में बताना आप कौन सी प्रोफाइल में फॉल करते हो। अगर मैं अमेजिंग प्रोफाइल की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे कौन से स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो 999 कैटेगरी के, मतलब उनके 10th में 90% से ऊपर है। अगर आपका सीजीपीए में रिजल्ट है तो 9.5 से ऊपर होना चाहिए, 12th में आपका 90% से ऊपर है एंड ग्रेजुएशन में आपका 90% से ऊपर है, या फिर आपका प्रोफाइल 998 है, ये भी आपकी बहुत अमेजिंग प्रोफाइल है। 10 12th में 90 से ऊपर एंड ग्रेजुएशन में 80 से ऊपर, जहां पे आपको मोर और लेस जितने भी कॉलेजेस है वहां पे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपका एक में 9 होता है, दो में 8 होता है। तो अगर आपका 988 वाला प्रोफाइल है एंड साथ में आपका 1 से 3 इयर्स के बीच में वर्क एक्स है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग प्रोफाइल, क्योंकि यहां पे आपको वर्क एक्स के पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड वो जो आपके एक किसी भी ईयर में कम मार्क्स रहे हैं तो वो वहां पे कॉम्पनसेट हो जाते हैं। तो अगर आपकी इस प्रोफाइल में फॉल होती है तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, गुड प्रोफाइल, तो गुड प्रोफाइल में हमारी कौन सी कैटेगरी आ गई? अगर आप 888 कैटेगरी में हो तो दिस इज अ गुड प्रोफाइल, एक डिसेंट प्रोफाइल है। यहां पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो अपने एग्जाम्स में तो आपको अच्छे कॉलेज से कॉल्स आ जाती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी कैटेगरी को हम गुड प्रोफाइल में रख सकते हैं, तो यहां पे मैं बोलूंगा अगर मान लो आपका 887 प्रोफाइल है एंड 1 से 3 ईयर का वर्क एक्स है, तो भी आपके एक गुड प्रोफाइल है, क्योंकि जो आपके एक किसी भी ईयर में कम मार्क्स रहे हैं वो वहां पे कॉम्पनसेट हो गए हैं। या फिर भाई आपने 877 प्रोफाइल है, आपके पास वर्क एक्स है एंड इसके साथ जो आपका कॉलेज है या फिर उसके साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज की हुई है, तो भी आपके गुड प्रोफाइल है। ठीक है, अब यहां पे आती है एवरेज प्रोफाइल। ये वाले बच्चे वो है जिनको सबसे ज्यादा एक चैलेंज होता है और ये लोग प्रोफाइल बिल्डिंग के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। अब ये कौन सी प्रोफाइल हो गई? लेट्स से आप 777 प्रोफाइल हो, या फिर आपने कहा मैं 676 प्रोफाइल हूं, या फॉर दैट मैटर 666 प्रोफाइल हूं। भाई 10th में 70, 12th में 70, ग्रेजुएशन में 70 आए हैं। या फिर एक कैटेगरी ऐसी होती है जो 877 या फिर 887 कैटेगरी की है, बट यार उनका 2 इयर्स का गैप ईयर हो गया है ना, एंड अब वो कंफ्यूज है कि भाई उनकी प्रोफाइल खराब होती जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करो कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो एंड नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कौन सी प्रोफाइल में आप आ पा रहे हो। अब यहां पे ना एक मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो प्रोफाइल बिल्डिंग के पीछे जाने लगते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं एंड इन फैक्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना। इसके बाद भी अगर आप वो गलती कर रहे हो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं आपसे आईएम्स की बात करूं, मैं आईएम्स की सबसे पहले बात कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे एक प्रोफाइल का ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं लोग कि यार आईएम्स में प्रोफाइल आपकी पूरी चेक होती है। तो आईएम्स में होता क्या ये समझो, आपके 10th के स्कोर्स, आपके 12th के स्कोर्स, आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स, आपके वर्क एक्स के स्कोर्स एंड आपके जो कैट का स्कोर है, यही काउंट होता है। इसके अलावा फीमेल डाइवर्सिटी या एकेडमिक डाइवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो इन सबका एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैंने भाई इंटर्नशिप्स की हुई हैं, इसके आईएम्स में मुझे मार्क्स मिलेंगे, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स करे हुए हैं, इसके मुझे आईएम्स में मार्क्स मिलेंगे, तो इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं वर्क एक्स की भी बात करूं तो वर्क एक्स आपका आफ्टर ग्रेजुएशन ही कंसीडर होगा। काफी सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मैं तो ना
प्राइवेट से अपना ग्रेजुएशन कर रहा था इसलिए मेरे पास फुल टाइम वर्क एक्स है, नहीं काउंट होगा। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद से जो आपका वर्क एक्स है उसी को वैलिड माना जाएगा। ये आईएम्स की एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। कोई भी इंटर्नशिप, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स या कोई भी लाइव प्रोजेक्ट या इसके अलावा कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है किसी कॉन्फ्रेंसिस के, कोई पार्टिसिपेशन में आपने कंपटीशन जीते हुए हैं, ये सब चीजें यहां पे काउंट नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि सर मेरा 10-12 ग्रेजुएशन कम है, मैं 3 सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता हूं, 5 इंटर्नशिप्स कर लेता हूं एंड मेरे को आईएम से कॉल आ जाएगी। नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप कैट में स्कोर नहीं करोगे तो नहीं कॉल आएगी। अब यहां पे क्या होता है, आप 10th का स्कोर अपना चेंज नहीं कर सकते, आप 12th का स्कोर अपना चेंज नहीं कर सकते, आप अपना ग्रेजुएशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जॉब कर रहे हो वेल एंड गुड है, अगर आपका जॉब नहीं है तो यहां पे भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज होता है वो होता है आपका कैट के स्कोर में। आप कैट के स्कोर को इंप्रूव कर लो, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेट हो जाएगी। अगर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका देखो तो आईएम कलकत्ता का है। आईएम कलकत्ता बहुत लीनियंट है, मोर और लेस वो सबको 10-12 ग्रेजुएशन पे इक्वल मार्क्स देता है। वो बच्चों को बोलता है भाई आप कैट में 99.5 99.7 लेके आओ, आपके पुराने पाप सारे माफ हो जाएंगे। तो यहां पे आपको इस चीज को समझना है कि यार अगर मैं आईएम जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे कैट की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको एफएमएस की बात करूं तो एफएमएस सिर्फ और सिर्फ कैट के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आप एमडीआई देखोगे, एमडीआई में भी कैट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर आप आईआईटीज देखोगे, आईआईटीज में भी मोरलेस आपके कैट के स्कोर पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। इसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो टॉप कॉलेजेस है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जो अदर कैंपसेस है, वहां पे भी आपको सिर्फ कैट के स्कोर पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया, यहां पे भी अगर आप कैट में डिसेंट परसेंटाइल ले आओ, 90 अबव ले आओ तो शॉर्ट आपकी कॉल बन जाती है। तो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस है, अगर आप वहां पे कैट में अच्छा स्कोर कर लो तो आपको मोर और लेस कैट कॉल आ जाती है। अगर मैं एसपी जैन की भी बात करूं तो एसपी जैन जैसे कॉलेज में भी दो तरह से कॉल आती है, एक प्रोफाइल बेस्ड कॉल होती है एंड एक आपकी स्कोर बेस्ड कॉल होती है। तो अगर आपका कैट में हाई स्कोर है 96 परसेंटाइल, 97, 98, तो भी आपको कॉल आ जाती है एसपी जैन से। डजंट मैटर आपके 10-12 ग्रेजुएशन में कंपैरेटिवली कितना कम है, एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दो, बट मेजॉरिटी सब बच्चों को कॉल कर लेते हैं अगर आपने कैट में 98 99 प्लस अचीव कर लिया है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एमबीए कॉलेज जितने भी हैं वो आपके इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट्स, लाइव प्रोजेक्ट ये सब बहुत बाद में देखेगा। मैं बताता हूं कौन सी स्टेज पे काम आता है, बट आप जो इस समय मिस्टेक कर रहे हो, आप प्रोफाइल के पीछे भाग रहे हो। प्रोफाइल आपकी हेल्प कब करती है मैं अब ये भी बताता हूं। जैसे मान लो आपको आईएम से कॉल आ गई, आपको एफएमएस से कॉल आ गई, एमडीए से कॉल आ गई, अब आपको पता है मेरा इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। इंटरव्यू राउंड होगा और इंटरव्यू राउंड में अपने इंटरव्यू में चांसेस बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो इंटू 5 या इंटू 10 के रेशियो में बच्चों को कॉल करते हैं। मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो वो 500 से 1000 बच्चों को कॉल करते हैं, ठीक है। अब आपको कॉल आ गई एंड आप उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप चाहते हो मेरा रिज्यूमे स्ट्रांग दिखे, मेरा सीवी स्ट्रांग दिखे, मैं बात बोलूं उस पर इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज है जिसकी वजह से मुझे सेलेक्ट कर ले। इसलिए ये सारी चीजें काम आती है, चाहे वो आईएम्स के इंटरव्यूज हो, एफएमएस के इंटरव्यूज हो, एमडीआई के इंटरव्यूज हो, सारे के सारे इंटरव्यूज में अगर आपने कुछ इंटर्नशिप्स की हुई है, कुछ सर्टिफिकेट्स की हुई है, तो इसका मतलब आपके पास रिज्यूमे में कुछ लिखने के लिए है। अब रिज्यूमे में अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं होगा तो इंटरव्यू में फिर डिफिकल्टी बढ़ती है, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर इंटरव्यूअर आपसे एकेडमिक क्वेश्चन पूछेगा, वो देखेगा इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो वहां पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जो जितनी भी आप ये चीजें कर रहे हो, इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, एनजीओ ज्वाइन कर रहे हो, इन सबका एडवांटेज आपको मिलेगा इंटरव्यू राउंड में। अब यहां पे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं वो समझाता हूं। यहां पे मिस्टेक वो ये करते हैं दैट दे प्रोफाइल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, प्रोफाइल बिल्डिंग के प्रोसेस में वो अपनी कैट की प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। तो देयर शुड बी नो प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप इस बात को माइंड में लेके चलो। आप में से कितने सारे लोग एक गलत डायरेक्शन में हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग पर जा रहे हैं और कैट की प्रिपरेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में इतने सारे ऐसे बच्चे गए हैं लास्ट ईयर, हमने इतना बार उनको बोला है
बट क्या होता है कि काफी बार हम अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इतनी इतनी अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली, 10-10 कोर्सेज कर लिए, 5-5 इंटर्नशिप्स कर ली, एंड इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से वो कैट की प्रिपरेशन में टाइम ही नहीं दे पाए। हम जब पूछते थे कि बेटा आप मॉक क्यों नहीं कर रहे, आप असाइनमेंट सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, आप क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे, उनका आंसर एक ही होता था कि हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी है। हम उनको बताते थे भाई प्रोफाइल बिल्डिंग आपकी तब तक हेल्प नहीं करेगी जब तक आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी। आपने कैट की प्रिपरेशन तो की नहीं है, प्रोफाइल अपने आपने बहुत सॉलिड बना ली है, तो अब आपके नंबर नहीं आए, आपकी परसेंटाइल आ गई 70, आपकी 70 परसेंटाइल है और आपने बहुत अमेजिंग प्रोफाइल बना रखी है, आपको एक भी कॉलेज से कॉल नहीं आएगी, जो भी आप ड्रीम कॉलेज देख रहे हो। इसके साथ ही आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक और कैट एस्पिरेंट है, उसने कहा है सर मेरे को ना प्रोफाइल बिल्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा, छोड़ो मेरी एक एवरेज प्रोफाइल है, मैं 887 वाली कैटेगरी का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कैट प्रिपरेशन में फोकस कर रहा हूं। उस बच्चे ने अचीव किया 99 प्लस परसेंटाइल, एंड आज की डेट में मैक्सिमम कॉलेज से उसकी कॉल आई हुई है। ठीक है, अगर आप 2-4 आईएम्स को छोड़ दो, एफएमएस की जो कॉल्स है वो आने वाली है, लेकिन एक्सेलराई हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीआई हो गया, जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहां से कॉल इसकी आनी स्टार्ट हो गई है। एंड अब ये इंटरव्यू में अच्छा करेगा, तो जो इसे 2-3 महीने का टाइम मिला इंटरव्यू में, उस टाइम में इसने 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, 1-2 वर्चुअल इंटर्नशिप कर ली, तो रिज्यूमे में बोलने के लिए भी कुछ हो गया। तो आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत सही से सोचना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो बट एट द कॉस्ट ऑफ ए प्रिपरेशन। प्रोफाइल बिल्डिंग करना गलत नहीं है, आप चाहो तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, आप चाहो तो एक इंटर्नशिप कर सकते हो, बट आपको यह देखना है कि जो भी चीज आप कर रहे हो क्या उस वजह से आपकी प्रिपरेशन खराब तो नहीं हो रही है। अगर वो खराब हो रही है देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो इस बात को यहां पे माइंड में लेके चलना है। तो जितने भी यहां पे कैट एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, वो चीजें आपकी यहां पे क्लियर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे आपको एक लेसन दिया, एक लर्निंग दी है, जिसको आपको अपनी पूरी कैट प्रिपरेशन टाइम में रीस्ट्रक्चर करना है कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। आप प्रोफाइल बिल्डिंग करना चाहते हो, आप कर लो, आप कैट की प्रिपरेशन करो, आप वीकेंड में एनजीओ ज्वाइन कर लो। प्रोफाइल बिल्डिंग करने के भी तरीके होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या तरीके होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, ठीक है, कोई आपने इंटर्नशिप कर ली, ठीक है, कोई आपने लाइव प्रोजेक्ट कर लिया। आपको कॉलेज में भी आपने देखा होगा आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स को भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हो। आप कोई वीकेंड में एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आप अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हो, है ना, आप एज अ टीचर कहीं पढ़ा सकते हो किसी कोचिंग में। इसके अलावा और भी चीजें जो आप लिख सकते हो, उन चीजों से आपका इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये आपको कॉल लेने में हेल्प नहीं करेगी, ये आपको इंटरव्यू के टाइम हेल्प करेगी। ठीक है, अब कॉल लेने के लिए क्या हेल्प करेगा, वहां पे 10th के स्कोर, 12th के स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, वो तो आपके ऑलरेडी जो है वही रहेंगे, वो चेंज होंगे नहीं। तो यहां पे आपको अपने कैट के स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है बॉस, कि आपकी प्रिपरेशन के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डेली आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो, तो आप 4 घंटे कैट की पढ़ाई करो। उसके बाद आपको लगता है मेरे पास वीकेंड में एक्स्ट्रा टाइम है, जिस टाइम में मैं कोई सीरीज देखता हूं, जिस टाइम में मैं अपना टाइम को वेस्ट करता हूं, उस टाइम आपको स्किल बिल्डिंग कोर्स करो, उस टाइम को आप इंटर्नशिप करो पार्ट टाइम, उस टाइम कोई लाइव प्रोजेक्ट करो, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर जाएगा और आपकी कैट की प्रिपरेशन इफेक्ट भी नहीं हुई। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मैं डेली 4 घंटे पढ़ाई तो करता था कैट की, लेकिन अब मैं डेली सिर्फ 1 घंटा कैट की पढ़ाई करता हूं क्योंकि बाकी 3 घंटे में मैं प्रोफाइल बिल्डिंग करता हूं, तो बॉस आप प्रोफाइल बिल्डिंग करते रह जाओगे, बाकी लोग कैट में स्कोर लाएंगे एंड उनकी कॉल आ जाएगी, और जो उनको कॉल से इंटरव्यू के बीच का टाइम मिलेगा वहां पे वो थोड़ी बहुत चीजें कर लेंगे, और इंटरव्यू में अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी हुई तो वो कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो यहां पे आप ये मिस्टेक मत करना कि प्रोफाइल बिल्डिंग के चक्कर में अपना कैट के स्कोर को आपने 70-80 पे डिप कर दिया, एंड जो आप अपना ड्रीम देख रहे थे कि मैं इस कॉलेज के इंटरव्यू के लिए अपनी प्रोफाइल बना रहा हूं, वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अपने माइंड से क्लियर करो थॉट। सबसे एटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, कैट में स्कोर लाना है, क्योंकि कैट में स्कोर लाओगे तो सारी चीजें आपकी माफ हो जाएंगी। तो भाई इस पूरी कहानी का एंड कंक्लूजन क्या है ये समझो। भाई अगर आप कैट प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं लाने देना चाहते, उसके बाद आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, ये अपने आप में बेस्ट है, ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आपने अपने एंट्रेंस की भी तैयारी कर ली एंड आपको अब इंटरव्यू की भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए हैं, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप कर ली है, या फिर आपने कोई नई लैंग्वेज सीख ली है, एनजीओ कर लिया, स्टार्टअप कर लिया, आपने टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन कर लिया, बहुत सारी चीजें आपने कर ली है। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है कि सर मेरे कैट प्रिपरेशन हो रही है लेकिन मेरे पास प्रोफाइल का नो टाइम है,
या फिर तीसरा केस क्या बनता है कि मैं कैट प्रिपरेशन को तो नो टाइम दे रहा हूं, लेकिन प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहा हूं। तो अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी कर रहे हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो ये बेस्ट चीज है, क्योंकि यहां से आपके एंट्रेंस क्लियर हो गया है, यहां पे आपका इंटरव्यू भी सॉर्टेड हो गया है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला स्टेप ले रहे हो एंड थर्ड वाला ले रहे हो और इन दोनों में से आपको एक चॉइस करना है, तो विदाउट इवन थिंकिंग ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दो। आप कैट की प्रिपरेशन छोड़ के प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करोगे, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप तब एस करोगे ना जब इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, कैट की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होना। ठीक है, यहां पे बात करें, भाई मेरा खुद स्किल बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है, आपको पता है skillbuzz.in, जहां पे हम स्किल बिल्डिंग के कोर्सेज कराते हैं। आपको अगर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप यहां पे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप पूरे वीडियो लेक्चर सीखते हो, आपका एग्जाम होता है, तो इस चीज को आप अपने रिज्यूमे में पोस्ट भी कर सकते हो। आपको अगर कोई कोर्स एनरोल करना, आप कोड यूज कर लेना स्टडीबज़, आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग से लेकर हर एक कोर्स है। लेकिन यहां से कोई भी कोर्स नहीं करना, यहां पे कोई भी प्रोफाइल नहीं बनानी अगर आप कैट की प्रिपरेशन पे इफेक्ट ला रहे हो। सिंपल सा फंडा ये है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखो एंड इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे कि क्या कुछ प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस इंडिया में हैं जो प्रोफाइल के बेसिस पे आपको कॉल करते हैं। तो बताता हूं आपको, आपका एक कॉलेज है एसपी जैन, ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के बाद आपका कॉलेज है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन आपका कॉलेज है वेलिंगर। तो ये चार ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ और भी कॉलेजेस है, लेकिन ये टॉप 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपकी प्रोफाइल को कंसीडर करते हैं, जिसमें आपके वो थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स, थोड़े बहुत आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करी हुई हैं, कुछ एनजीओ में काम किया हुआ है, तो वो चीजों के बेसिस पे आपको यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम, एंड ये आपको आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे कॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपकी प्रोफाइल में 10 12 ग्रेजुएशन के एक्सेप्ट जो आपने सर्टिफिकेशन, जो आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, उनके भी पॉइंट्स देती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको ओनली कैट के स्कोर के बेसिस पे भी कॉल करते हैं। तो अगर मान लो आपकी परसेंटाइल कैट में आती है 95 से ऊपर, तो आपको ग्रेट लेक्स भी कॉल करेगा, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कॉल करेगा, वेलिंगर भी कॉल करेगा। डजंट मैटर आपकी प्रोफाइल कितनी खराब है, एसपी जैन भी आपको काफी हद तक कॉल कर लेगा। अगर आपकी 98 99 परसेंटाइल आ गई तो आपको कॉल आ जाएगा, डजंट मैटर आपके कितने मार्क्स थे पहले। एंड ये कॉलेजेस आपकी अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको थोड़ी कम पे भी कॉल कर दे, या आपको 90 परसेंटाइल पे भी कॉल कर दे। लेकिन ये कॉलेजेस तब कॉल नहीं करेंगे चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी सॉलिड हो, लेकिन आपकी परसेंटाइल सिर्फ 60 आई है, देन इट्स ए ह्यूज चैलेंज। तो आपको ये चीज समझनी है कि जितने भी, और ये मैं सिर्फ कैट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप जैट एग्जाम देखोगे, जैट एग्जाम में सिर्फ आपको जैट की कट ऑफ को क्लियर करना है, आपकी एक्सेलरी से कॉल आती है। आईएफटी के जो एग्जाम है वो आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा बहुत देखता है, 10 12 का, अगेन कोई आपका सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं देखता। 73% वेटेज आईएफटी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है इस साल का 2021 में जो पेपर हुआ था, तो उसमें 73% पेपर आईएफटी के स्कोर की है। इसके अलावा अगर आप देखोगे अदर एग्जाम, टिस का पेपर हो गया, उसमें आपको सिर्फ टिस नेट क्लियर करना है, कोई आपके 10 12 के मार्क्स नहीं देखता। इसके अलावा अगर हम बात करें एसआरसीसी पेपर की, सिर्फ आपको जीबीओ का एंट्रेंस क्रैक करना है, आपको कोई स्कोर नहीं देखता। आपको स्नैप का पेपर देखना है, आप स्नैप की कट ऑफ क्लियर करो, 99 प्लस लेके आओ, आपको एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी से कॉल आ जाएगी। अगर आपको एनमैट देखना है, एनमैट में आप अपना स्कोर अचीव करते, जैसे इस साल का टारगेट स्कोर था 235 प्लस, एंड तीनों सेक्शन में 76 76, जिसने ये स्कोर अचीव करा उसको भाई नासिर मुंजी मुंबई से कॉल आई है। डजंट मैटर आपके 10th में 60% थे या आपके 10th में 99 थे, 12th में आपके 99 थे या 70 थे, कॉल आई है, इंटरव्यू आपको क्रैक करना है। तो पहले उस कॉल के लेवल के तो बनो। जितने भी मेजर एग्जाम्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे आपको अपने स्कोर को अचीव करना है एंड आप टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। मुझे नहीं पता क्यों आप प्रोफाइल के पीछे भाग रहे हो, लेकिन इस चीज को समझ लो, अगर आप कोई भी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो लेकिन वो अपनी कैट की प्रिपरेशन को सेक्रीफाइस करके कर रहे हो, तो एब्सोल्युटली गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करो कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग करना गलत नहीं, आप कोई एडिशनल चीज करना चाहते हो करो, लेकिन उसे वीकेंड में करो, एक्स्ट्रा टाइम में करो, अपनी कैट के प्रिपरेशन को हैम्पर करके नहीं करना है। तो ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो कैट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसके बाद उनका बाद में रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं पाए थे, हम तो सर्टिफिकेट्स गेन कर रहे थे, हम तो इंटर्नशिप्स कर रहे थे, हम तो एनजीओ ज्वाइन कर रहे थे, नंबर नहीं आते, कहीं से कॉल नहीं आती, फिर उनको नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप कंसीडर करो। इसके साथ ही अगर आपका एक गैप ईयर है, काफी सारे बच्चों का गैप ईयर का भी फैक्टर आ रहा है, तो गैप ईयर वालों के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। अगर आप गैप ईयर को कवर अप करने के लिए मेहनत कर रहे हो और आप कैट में नंबर नहीं ला रहे हो, तो फिर आप गैप ईयर दोगे अपना,
तो कैट में नंबर लाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ जो एडिशनल टाइम मिले उसमें ये चीज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन चीज तो आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम में कैट की तैयारी कर रहे हो। तो ये अपना भाई जो मिथ है उसको ठीक कर लेना, ताकि आप एकदम सही ट्रैक पे आ जाओ। तो इसके साथ ही अगर आप कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद करना चाहते हो सेल्फ पेस, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। जो पेन ड्राइव कोर्स है उसमें अब हमने 24/7 डाउट फोरम भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि प्रिपरेशन हम कोई भी क्वेश्चन आए वहां पे पोस्ट कर पाओ एंड हमारे जो फैकल्टीज है वो आपके आंसर दे दें। इसके साथ ही भाई इन पेन ड्राइव कोर्स में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक आपका कवर्ड होता है। सारे के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं, आपका स्टडी प्लानर होता है, सारे के सारे टॉपिक टेस्ट मिलते हैं बेसिक से एडवांस तक। वीडियो लेक्चर में आपको एक एक चीज सिखाई गई होती है। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आप फुल फ्लेजेड तैयार हो जाते हो। इसके अलावा कोई कोचिंग, कोई बुक्स, कोई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपको कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाती है। अभी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको देखने हैं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो ये नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, डेली आपकी करंट अफेयर्स अपडेट होती है, वीकली आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, एंड आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जिसमें आप अपनी डेट सेट करके अपने गोल्स ऑफ द डे जनरेट कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हो। साथ में आपको डाउट फोरम मिलता है, वहां पे आप कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, फैकल्टीज आपको रिप्लाई कर देते हैं। इस कोर्स के बारे में और जानने के लिए आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705 पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो रही होगी। इस वीडियो में आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी एंड इस वीडियो से आपने कुछ ऐसे लेसन्स लिए होंगे जो आपने गलती करी। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप अभी तक गलत ट्रैक पे चल रहे थे एंड अब आप क्या सही ट्रैक पे जाने वाले हो, क्योंकि ये एक मिस डायरेक्शन से हो जाती है बच्चों को। एमबीए का मतलब प्रोफाइल, ऐसा नहीं होता है। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत सारी चीजों से मिला के बना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आज भी आपका एंट्रेंस एक्सोर का रहता है। तो उस चीज पे फोकस करो। जो उसके अलावा ज्यादा कंपोनेंट रहता है वो 10-12 ग्रेजुएशन का स्कोर रहता है, जिसमें आप ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। तो कैट के स्कोर को मैक्सिमाइज कर लो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सो नीचे कमेंट जरूर करना कि क्या ये वीडियो आपको हेल्प किया कि नहीं किया। इसके अलावा कुछ और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, उस पर भी हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।